वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 1 साल हो गया है। ये 1 साल कैसा रहा है, ये आपको बताना, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान में एक बार फिर अनबन हो गई है, क्योंकि अब ये कोई नई बात नहीं है, अब जज्बात का फड्डा है। इस हवाले से आपको बताएंगे अंदर की खबर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं इस हुकूमत की। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था और 1 साल मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ पे ये सवाल है कि जो पीटीआई कह रही है कि परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, और शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी की जो जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, नून लीग और पीपल्स पार्टी यानी कह रही है कि जबरदस्त कमाल कर दिया है, पाकिस्तान को बचा लिया है। तो असल में सही कौन कह रहा है? देखिए, परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए बगैर किसी ताज्जुब के, तो परफॉर्मेंस तो ठंडी रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो इन्होंने अच्छा काम किया है कि शरह सूद को कम कर दिया है, 22% से उसको 12% पे ले आए हैं, क्योंकि शरह सूद कम होती है तो फिर कारोबार होता है, और शरह सूद में इजाफा होता है तो लोग पैसा अपना बैंकों में रख के उसका सूद खाते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम किया है कि शरह सूद में कमी की है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन रेट था वो कम कर लिया है। अब लोग ये समझते हैं कि महंगाई कम कर ली है। वही महंगाई बिल्कुल भी कम नहीं हुई, ना कभी महंगाई कम हुई है, ना ये हुकूमत कम कर सकती है। इसका मतलब यह है कि जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार थी, इन्होंने उसको कम कर लिया है। यानी पहले जो थी वो 40% सालाना के हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी, तो अब ये उसको अंडर 10 ले आए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो जरूरत है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट करें, यानी सरमायाकारी हो। पाकिस्तानी और फॉरेनर्स सरमायाकारी करेंगे, नए कारोबार खुलेंगे, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज और कारोबार के मौके मिलेंगे, तो फिर होगा उससे लोगों का फायदा। क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं अभी तक उनकी तनख्वाहें जो हैं वो 2018 और 20 के लेवल पर ही हैं, और महंगाई डबल हो गई है। लोग, बहुत सारे लोगों की तनख्वाही नहीं बढ़ी, तो लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कॉरपोरेट तो बहुत ही कम है जहां पे इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाता है, और वहां पे नौकरी मिलने के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है। हर किसी को जॉब भी नहीं मिलती। अगर आप पाकिस्तान के टॉप के इदारों से पढ़े हैं या बाहर से, तो ही वो आपको हाथों हाथ लेते हैं। तो बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे एक आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, सियासी कैलकुलेशन है कि वफाकी हुकूमत में कुछ तब्दीली होने वाली है। 4-6 जो वजारतें हैं वो चेंज होंगी, और सियासी वजीरों की जगह वहां पे लाया जाएगा टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स की जरूरत महसूस की जा रही है, जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हों और उसको संभालें। क्योंकि सियासी जो लोग हैं वो उनमें से अक्सर बुढ़े बाबे हो गए हैं और उनकी वो स्पीड नहीं रही है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस में? ओवरऑल ये कोalition हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है और एमकेएम भी है। तो आप इस हवाले से खुल के बोलें। जो दूसरा पॉइंट है वो एमकेएम पाकिस्तान के बारे में है, जो एक बार फिर खबरों की जीनत बन गई है, लेकिन मजाक हो गया है, क्योंकि इस बार जो जंग है वो है इख्तियारात और ओहदों में तकसीम की जंग है, जिसपे तनाज़ा हुआ है। और एक घमसान का मंजर पेश कर रहा था जो बादराबाद का मरकज है, और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और उनके साथ जो उनके साथी हैं, उन्होंने जो एमकेएम का ऑफिशियल ग्रुप है वो भी छोड़ दिया है। और इख्तियारात की जंग का मामला, देखिए एक जमाना था, फिर लोग अल्ताफ हुसैन साहब को याद करते हैं जो एमकेएम के चाहने वाले, और कहते हैं कि एक जमाना था जब ओहदे दिए जाते थे और लोग देने से डरते थे कि परफॉर्म नहीं कर सके तो अल्ताफ भाई जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हिसाब किताब लेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। और अब ये जो लोग हैं एमकेएम पाकिस्तान के, ये आपस में ही दस्तों गिरेबान हैं, और टीवी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, मजाक बन रहा है। और जो एमकेएम के वोटर्स हैं वो बहुत ही शर्मिंदा हैं, उदास हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो एमकेएम की वो नजर नहीं आ रही। इतनी सीटें भी मिली हैं, लेकिन बस इख्तियार चाहते हैं, ओहदा चाहते हैं, और मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत ही शर्मिंदा हैं जो एमकेएम के सपोर्टर्स हैं, दिल गिरफ्ता हैं। और बज़ाहिर जो है इस ठंडी पॉलिटिक्स एमकेएम की, इसमें कोई तलातुम होता नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। परफॉर्म करके दिल जीत सकते हैं, परफॉर्मेंस का जमाना है। इवन पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कि परफॉर्मेंस दें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और लोगों में जो शऊर है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। ठीक है, जहालत बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, तालीम और तरबियत की जरूरत है, सबसे ज्यादा अखलाकियात की, मैनर्स की, लेकिन फिर भी लोगों को समझ आ रही है सियासतदानों के बारे में कि कौन बातें करते हैं। मंशूर का किसी को पता ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और परफॉर्मेंस जो है वो नील पट्टा नील होती है। तो इस हवाले से, एमकेएम के हवाले से, इनकी आपस की लड़ाइयों के हवाले से आपका क्या कहना है, क्या समझना है, जो भी है खुल के कह सकते हैं। शुक्रिया।